हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 24। और सेट नंबर 24 में जो है प्रीवियस ईयर सेट या क्वेश्चन बैंक है। और यह जो सेट हुआ था आपको 3/3/2019 को थर्ड शिफ्ट में जो है इसका एग्जाम हुआ था। और टोटल 130 सेट है, सभी सेट को हम करवा देंगे, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। जो 2019 से 2024 तक जो SSC GD का जो एग्जाम हुआ है, सामान्य ज्ञान का जो भी पेपर है, तो उसमें हम सबको करवा रहे हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है सेट नंबर 24। यह जो एग्जाम हुआ था 3/3/2019 में, ठीक है। तो इसी सेट को हम लोग करेंगे। यह ओरिजिनल पेपर है। आप लोग जितना जितना ज़्यादा हो सकता है उतना जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक से। और इसका PDF जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल पर कैसे जुड़ना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़ जाइए। प्लेयर लिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जुड़ जाइए। टोटल 23 सेट इससे पहले हो चुकी है, तो आप लोग देखिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न यह है कि करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हरा कर जीता। करनाल का युद्ध जो है 1739 ईस्वी में फारसी बादशाह जो नादिर शाह है वह किसे हरा कर जीता था। तो इसका राइट आंसर बोलिए आप लोग, कमेंट में आंसर का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए, ये जो इसका राइट आंसर होगा मुगल शासक मोहम्मद शाह को, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर का प्रश्न है, टेस्ला किसकी इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है। तो टेस्ला अगर इकाई की बात अगर पूछा तो टेस्ला इकाई आपको चुंबकीय प्रवाह घनत्व का। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चुंबकीय प्रवाह घनत्व। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य के बारे में पूछा है, तो पोपीर है। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोपीर। अरुणाचल प्रदेश का जो है नृत्य है आपको पोपीर। 4 नंबर का प्रश्न है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता। कैरम विश्व कप जीता, तो वह टीम था आपको भारत। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो यह जो करेगी आपको कौन सा करेगी, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पीयूष ग्रंथि। 6 नंबर प्रश्न है, स्मॉल आर त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श ज्या वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्रीय बल F की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसका ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा mv²/r। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, mv²/r। 7 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2018 ने कितनी राशियों के साथ कृषि के लिए ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ करने की घोषणा की। ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ करने की घोषणा की, तो वह है आपको 500 करोड़ रुपया, ठीक है। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 500 करोड़ रुपया। 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यह जो लिए गए हैं आपको USSR के संविधान से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, USSR। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है। विक्रम सेठ की पुस्तक कौन सी है, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो ये आपको रायट एट मिस्री मंडी। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रायट एट मिस्री मंडी।
10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। भारत का जो सिविल सेवा के लिए जो पहली बार जो प्रथम बार जो दिया था परीक्षा, कौन दिया था भारत के लिए? वह दिया था आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सत्येंद्र नाथ टैगोर। 11 नंबर प्रश्न है, हर्यंक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। हर्यंक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो वह जो रखा, नींव रखा, कौन रखा? यह रखा है आपको उदाइन। कौन रखा है? तो उदाइन रखा है। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उदाइन। 12 नंबर प्रश्न है, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? ह्यूमरस किस अंग का भाग है? तो फिर से देखिए 12 नंबर प्रश्न, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? तो ह्यूमरस अगर हम अंग का बात पूछे तो कौन सा भाग है? यह आपको बाह का भाग, ह्यूमरस जो है बाह का भाग है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाह। 13 नंबर प्रश्न है, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो वह आपको किलोजूल। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, किलोजूल। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? या नहीं क्या बात पूछा गया है, तो कौन सा शहर नहीं है? तो देखिए इसमें से कोटा है, धौलपुर है, ग्वालियर है, लेकिन जबलपुर जो है ना, जबलपुर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। 15 नंबर का प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 में FY18 में कृषि वृद्धि दर कितनी होने की संभावना बताई गई थी? यह जो बताई गई थी 2.10%, यानी 2.10%। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 16 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? तो यह था आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 17 नंबर प्रश्न है, 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ से इसे जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय है आपको निकोल फारिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निकोल फारिया। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निकोल फारिया। 18 नंबर प्रश्न है, संकर किस्म की ज्वार के लिए 2018-19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया था? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया था आपको 2430 रुपया। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2430 रुपया। 19 नंबर का प्रश्न है, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो यह जो परिक्रमा करेगा आपको शनि यानी सेंटस का, ऑप्शन नंबर 1। 20 नंबर प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो मूल अधिकार जो सम्मिलित किए गए हैं किस में किए गए हैं? यह किए गए आपको भाग 3 में। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाग 3। क्या होगा? भाग 3। 21 नंबर प्रश्न है, 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया? कौन सा द्वीप जो है बंगाल खाड़ी में उभर कर आया? तो वह द्वीप आपको न्यू मूर द्वीप। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा न्यू मूर द्वीप। 22 नंबर प्रश्न है, 2018 का फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता? तो इसका ऑप्शन देखिए फिर से, 2022 का फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता? यह जीता था आपको राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर 3, राफेल नडाल।
23 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जो निभाई थी, चलिए इसका ऑप्शन देखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, धोडो केशव कड़वे। क्या था? धोडो केशव कड़वे। 24 नंबर का प्रश्न है, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो मनाया जाएगा आपको कोडावा, पुठारी जो है कोडावा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोडावा। 25 नंबर प्रश्न है, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। फिर से देखिए 25 का, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाला भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। तो देखिए, ये है आपको क्या होगा इसमें, इसका जगह खुबाक एसेई। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, खुबाक एसेई। क्या है? खुबाक एसेई। दोस्तों, ये 24 नंबर सेट समाप्त कर दिए हैं। इसका प्लेयर लिस्ट भी बनाए हैं, आप लोग 1 से लेकर 24 तक देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेयर लिस्ट का भी लिंक है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन याद हो जाएगा।